उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, क्या उम्र होती है। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने सबक कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, वह आज भी बनी हुई है और अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का यह भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए, न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करने, उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास, और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है,
इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है, और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वो हमें दे। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था। कौन वो लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान लेना होगा। कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे के पूरक है। पंजाब की परंपरा तो इतनी समृद्ध परंपरा थी। मैं यही सुरेश कन्ना से ही पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं धोखे से आके यहां मंत्री, सांसद, विधायक बन गया, अन्यथा मैं पंजाब में होता तो मैं भी सिख होता। यह परंपरा थी हर परिवार की, और उस समृद्ध परंपरा को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय जो बात कही थी, वो बात आज भी हमारे लिए स्मरणीय होना चाहिए। याद रखना, उनकी बात, उनके वचन हम सब के लिए आज भी एक नई प्रेरणा है, हम सब के लिए एक आदर्श है। और इसीलिए एक और जहां हमें उन सिख गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस नई प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा, वहीं साथ ही साथ याद करें, यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़ा हुआ 350वां वर्ष भी हम सबको एक नया संदेश देगा। मैंने बार बार कहा है, ये लखनऊ का सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेकर के वहां पर आए थे और कुछ समय रुके थे। कितनी ऐतिहासिक परंपरा, और इस परंपरा को और मजबूती देने के लिए क्या हम कर सकते हैं? वहां पे नगर निगम के साथ बैठक करके वहां के पूरे सुंदरीकरण की विस्तृत कार्य योजना बने। मैंने आपसे कहा, देखिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं, पैसा हम उपलब्ध करवाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। कोई कार्य योजना तैयार हो, ये केवल एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने से नहीं होगा। वहां की दुकानों को क्या हम लोग कहीं कोई स्पेस दे करके, राज्य सरकार की कोई जमीन हो या कोई नगर निगम की जमीन हो या जीडीए की कोई लैंड हो, वहां पर ले जाकर के कोई हाई राइज बिल्डिंग बना करके, कोई अच्छा मॉल बना करके सम्मानजनक ढंग से हम उनका पुनर्वास करें। लेकिन एक ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए गुरुद्वारे का सुंदरीकरण होना चाहिए।
और इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा जब हम लोग गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400वें इस महान दिवस के अवसर पर जब जुटेंगे, उस अवसर पर हम लोगों के सामने पता नहीं कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं, क्या परिस्थितियां आती हैं। अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, कार्य योजना बने, उसको लागू करने की तैयारी होनी चाहिए। ये हम लोगों के आदर्श है, ये हमारी प्रेरणा है। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जिस कश्मीर की रक्षा करने के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी शहादत, भले उनका सिर उनके धड़ से लग गया हो, लेकिन भारत के सिर की रक्षा तो उन्होंने की उसके माध्यम से, भारत के शीश की रक्षा की। और यही तो बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उन्होंने यही तो बात कही जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की और इसमें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त किया, कृतज्ञता, इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया, कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम हमें दिया। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर भारतवासी को चाहिए कि उसका एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। यह भाव गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हम सबको दिया है। भले मेरा शीश मेरे धड़ से अलग हो जाए, लेकिन मेरे भारत का शीश नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए। और हम लोग जब देखते हैं, सुनते हैं, और मैं तो देखता हूं सिख गुरुओं के इतिहास को, सिख परंपरा के इतिहास को, महाराजा रणजीत सिंह हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने जितना सोना स्वर्ण मंदिर में दिया, उतना ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर और दरवाजे स्वर्ण मंडित हुए या सोना महाराजा रणजीत सिंह जी ने दिया था। जितने भी सिख योद्धा थे